ये टाई अप में है तो इनका ये प्रोडक्ट डिलीवर भी कराते हैं। और फिर डिप कर गया इनके रेवेन्यू में 600 लगभग 80, मार्जिन 15, 12, 14, तो वहीं पे ऑलमोस्ट घूम रहा है। मार्जिन 8.8 है, 5.6 और उसके बाद 6.9 हो गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक ये 489 बिलियन डॉलर की है और जो कि बढ़ के 545 बिलियन की हो जाएगी 2029, उसमें 10% अप्रॉक्सीमेट है आज की डेट में जा रहा है सीधा। और इसका मीडियन भी एक बार निकाल के देखते हैं 103 का इसमें। और नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं, फेस कर रहे हैं फुटफॉल के लिए, फुटफॉल यानी कि कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है रिलैक्सो, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे, जिसमें पहला हिस्सा होगा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी करती क्या है। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। तीसरे हिस्से में इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि चार्ट पे देख लेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। और लास्ट में इसका ओवरऑल एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में, और क्या ये इसको एक रेटिंग देने की भी कोशिश करेंगे, क्या ये आज की डेट में गुड कैटेगरी में आती है, बैड कैटेगरी में आती है। तो ये करने की कोशिश करेंगे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि रिलैक्सो बड़ा ही फेमस नाम है। ये फुटवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनके जो फुटवेयर्स हैं, ये चप्पल और शूज़, ये 2 चीज़ों में डील करते हैं। ऑल ओवर पैन इंडिया इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। 650 इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टोर्स हैं वो हैं, और 70,000 इनके रिटेल मल्टी ब्रांड है, जहाँ पे कि अलग अलग ब्रांड के सामान मिलते हैं, और वहाँ पे रिलैक्सो का भी आपको जो प्रोडक्ट है देखने को मिलेगा और आप जाके बाय भी कर सकते हैं। इनके खुद के जो स्टोर है 410 है, और जो एक्सपोर्ट है वो 34 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरसीज़ के लिए जो इनका मेन ऑफिस है वो इनका दुबई में है। और इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन में जो ई कॉमर्स के होते हैं या क्विक कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, टाटा, स्नैपडील, जेप्टो, जियो, ब्लिंकिट, तो इन सब पे भी ये अवेलेबल है। ब्लिंकिट एक्चुअली ये डिलीवरी वाले हैं, ब्लिंकिट एंड जेप्टो, जिनके साथ ये टाई अप में है, तो इनका ये प्रोडक्ट डिलीवर भी कराते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और 10 साढ़े 10 लाख जो इनका है पर डे की कैपेसिटी है, जो ये अपने जो जूते और चप्पल जो प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे। का जो रेवेन्यू है Q3 में 2024 में 713 करोड़ से बढ़ के 747 करोड़, 748 करोड़, और फिर डिप कर गया इनके रेवेन्यू में 600 लगभग 80 करोड़ है, और फिर 670 करोड़ के आसपास घूम रहा है। एक टाइम में 7.8 करोड़ के थे, फिर 11 करोड़ गए, 8 और लगभग 7.5% के जो EBITDA मार्जिन है इनके थे। देखा जाए तो इनका जो ट्रेंड दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, और प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो 8.2 से शुरू होके 5.9 पे आए, 5.4 और 4.9, तो काफ़ी डाउन ट्रेंड में अभी जा रहे हैं इनके। और इन्होंने कॉन कॉल में बताया, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है इस टाइम, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो हाई हैं, कंपटीशन है, और इंडस्ट्री में डिस्काउंट का जो वॉर है वो चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है इनको। रेवेन्यू की इनकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट थोड़ी सी ठीक लग रही है, आप देखेंगे तो थोड़ा सही लगेगा आपको। 2022 में इनके 2600 करोड़, 2023 में 2700, और 2024 में 2900 करोड़ के जो इनके रेवेन्यूज हुए हैं। मार्जिन 15, 12, 14, तो वहीं पे ऑलमोस्ट घूम रहा है। मार्जिन 8.8 है, 5.6 और उसके बाद 6.9 हो गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट शो करी है, जिसके अकॉर्डिंग जो ये इंडस्ट्री है 2.2% की स्पीड से, CAGR की स्पीड से ये हर साल बढ़ रही है। ये 489 बिलियन डॉलर की है, और जो कि बढ़ के 545 बिलियन की हो जाएगी 2029 में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें 71% प्रमोटर्स के पास है, 14% अदर्स के पास है, और जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 3% है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो है उसमें 10% अप्रॉक्सीमेट है आज की डेट में। एक बार आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सीधा स्क्रीनर पर चलते हैं, एक बार इसके डेटा को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखा रहा है यहाँ पे। कंपनी आज की डेट में 9,900 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। कंपनी एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी लग रही है।
इंडस्ट्री का पी 53 है और कंपनी का पी 56, तो अप्रॉक्सीमेट वही है, लेकिन होल्ड ऑन, अभी आगे भी देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है और आरओई 10। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 3 साल का एवरेज है वो 7% है। पेग रेशियो देखिए 19.7 है, काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, और प्राइस टू बुक 4.95 है। अब कंपनी का अगर चार्ट जाके देखें तो चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है सीधा, और इसका मीडियन पी एक बार निकाल के देखते हैं, 103 का दिखा रहा है, जो कि आज 60 के पी के आसपास है। तो कंपनी काफ़ी महंगी थी, अभी पता नहीं। और कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है देखिए फ्लैट है, लगातार ग्रोथ तो है ही नहीं इसमें। और नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं, पता नहीं कैसे बना पा रहे हैं, मगर बना पा रहे हैं गिरते पड़ते, क्योंकि कॉन कॉल में इनके बताया कि मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी फ्लैट दिख रही है, देखिए 2200, 2400, 2300, 2600, 2700, 2900, 2800, तो फ्लैट है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ, ये अगर सेल्स नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट और डिप कर जाएंगे। कितना प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना भी आप मेंटेन कर लो, एंड में आपको सेल्स ही बढ़ानी पड़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो बिज़नेस चलेगा, नहीं तो ये बिज़नेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। रिजर्व्स देखिए इनके लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी क्योंकि इनके बिज़नेस में सेल्स ग्रोथ नहीं है तो रिजर्व्स इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव भी होते, मान लीजिए कि अगर लोन भी होते इनके ऊपर ज़्यादा होते और सेल्स ग्रोथ की जो स्पीड है वो अच्छी होती, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं। तो इस कंपनी में मुझे अभी तक जो दिख रहा है उसमें सेल्स की ग्रोथ नहीं है। इन्वेंट्री डेज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखिए 180 डेज़, और क्योंकि सेल्स ग्रोथ नहीं है तो ये इन्वेंट्री डेज़ एक रेड फ्लैग हो सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि हमने डिस्कस करी थी 71% है, एफ के पास 3% है, डी के पास 10% है, माफ़ कीजिएगा मैंने वहाँ थोड़ा गलत पढ़ दिया प्रेजेंटेशन में, और आम पब्लिक के पास 14% है आज की डेट। चलते हैं और कॉन कॉल की जो हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले डिस्कस कर लिया तो इन्होंने ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन वो 12% के आसपास है इनका। और कंपनी का देखिए शुरुआती जो कॉन कॉल की हुई काफ़ी ढीली ढाली सी हुई थी। यहाँ पे देखिए डेट फ्री होने के बारे में, इन्होंने कैश फ्लो के बारे में बात करना चाहा। उसके अलावा इनका जो रिटेल नेटवर्क है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी सेल्स फर्दर बढ़ सके, और कॉस्ट जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक कस्टमर इनसे पूछा कि जो फुटफॉल है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, तो इन्होंने हवाला दिया कि दूसरी कंपनीज़ का भी यहाँ पे शेयर है जो वो भी नहीं बढ़ पा रहा है, और जो अनऑर्गेनाइज के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज जो कंपनीज़ हैं वो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, और इस टाइम अभी जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से जो इनके मार्जिन्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और प्लस अनऑर्गेनाइज माफ़ कीजिएगा जो अनलिस्टेड प्लेयर हैं वो भी इसमें आ चुके हैं, जो लोकल प्लेयर हैं, और उनको गवर्नमेंट कुछ एक सब्सिडीज़ टाइप में दे रही है, जिसकी वजह से उनको टैक्सेस के बेनिफिट मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आ चुके हैं। फिर इनसे एक बार पूछा गया कि आप आपका जो बिज़नेस है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे आप उसमें ग्रोथ लाएंगे, तो उन्होंने बताया कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बढ़ा रहे हैं, ई कॉमर्स पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो सेल्स ज़्यादा बढ़ सके। इन्होंने इनसे फिर ये भी पूछा गया कि आप पहले भी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सेल करते थे, तो उससे क्या डिफरेंस है जो आप करना चाह रहे हैं। उसमें इन्होंने बताया कि पहले डिस्काउंट की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो ई कॉमर्स की जो कंपनी है, जैसे अमेज़ॉन, स्नैपडील, ये सारी की सारी अपनी मनमर्जी से जो भी इनको लगता था डिस्काउंट करके बेच देती थी। अभी ये क्या कर रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव अपने तरीके से बेचना चाह रहे हैं, जिसमें कि वो मिनिमम डिस्काउंट देंगे या फिर नहीं देंगे। बाकी इंडस्ट्री में प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये डिस्काउंट ना करें। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि 2 साल पहले इनके पास 50,000 रिटेल स्टॉक शॉप्स थी जो इनके साथ टच में थी, अभी वो बढ़ के 70,000 हो गई हैं। 2 साल में इन्होंने 20,000 और स्टोर्स कह सकते हैं, या फिर जो शॉप्स हैं वो इन्होंने ऐड करी हैं। पूछा गया कि आप कैपेसिटी एडिशन या कैपेक्स करने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इन्होंने सीधा सीधा बताया कि नहीं, नो। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करा है इन्होंने। देखेंगे कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो जिनके नाम इन्होंने मेंशन करे हैं यहाँ पे, वालकारू और एकोलाइट, माफ़ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो कि
ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फुटफॉल के लिए। फुटफॉल यानी कि कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं इनके पास। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है। पहले इस इंडस्ट्री में 20 या 20 ही ब्रांडेड जो कंपनीज होती थी। आज की डेट में ओवरऑल जो ब्रांड है, ब्रांडेड नहीं कहना चाहूँगा, ब्रांड्स, जो पहले 20 ब्रांड्स थे, आज की डेट में वो 200 ब्रांड्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हैवी डिस्काउंटिंग चल रही है सेक्टर में, जिसकी वजह से और साथ ही में कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, कस्टमरों का फुटफॉल बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो पेस बढ़ाने में, जो सेल्स ग्रोथ करने में स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम। कार्ट हो गया या ये अमेज़ोन हो गया, जहाँ पे ये पहले डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट दे देते थे और वो डिस्काउंट करके उसको बेच देते थे। अभी ये क्या कर रहे हैं, हम सिचुएशन को देखेंगे और अपना जो ब्रांड है उसको हम खुद सेल करेंगे। लिस्ट उनके साथ करेंगे लेकिन सेल खुद करेंगे, तो डायरेक्टली इनके हाथ में कंट्रोल होगा कितना डिस्काउंट करना है, कितना नहीं करना। मैनेजमेंट ने एक बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करा, बार जोर डाल के बता रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म को देखते हुए हम अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हमें प्रोडक्ट को क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ मार्जिन्स पे हिट लेना पड़ रहा है, लेकिन हम वो ले लेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बार इन्होंने मेंशन करा है ये। जिससे होगा क्या कि आने वाले टाइम में जैसे ही ये मुश्किल टाइम में निकल जाएगा तो इनकी डिमांड दोबारा से बढ़ेगी और तब ये अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से कस्टमर को दोबारा अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने पास। 2 साल पहले जो कि जीएसटी के 5% से बढ़ा के 12% कर दी गई, और जो आज की डेट में रॉ मटेरियल उस टाइम में जो प्राइजेस थे वो बिल्कुल डाउन हो गए थे। उसकी वजह से काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे वो इस सेक्टर में आ गए, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड नहीं बढ़ी। लेकिन हाईलाइट्स थी कॉन कॉल से सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे, और जहां मैंने इनकी डिटेल्स एंटर करी है और एक फाइनल व्यू बनाने की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का नाम रिलैक्सो है और सेल्स ग्रोथ जो स्क्रीनर पे दिखा रही है 3 साल का एवरेज 7% है। सेल्स की जो ग्रोथ है फ्लैट है, ट्रेजेक्ट्री भी फ्लैट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 है, ROE 10 है और इंडस्ट्री का जो पी है 53, कंपनी का प्राइस टू बुक 4.95 है, मतलब थोड़ा महंगा लग रहा है। और कंपनी का जो पी है 56 है और पेग रेशो 19.7 है। कंपनी में सेल्स ग्रोथ नहीं है, पेग रेशो 19.7 है और प्राइस टू बुक 4.95, और जो कंपनी का पी है वो इंडस्ट्री के पी के बराबर ही चल रहा है, सस्ता भी नहीं चल रहा है आज की डेट में। तो उन सारी चीज़ों को कॉन कॉल को लेके और कंपनी की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसको निकाल के मुझे आज की डेट में इसका डेटा बहुत 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 एक्सपेंसिव दिख रहा है। इस वजह से फंडामेंटल्स मेरे अकॉर्डिंग आज मैं इसको बैड कैटेगरी में रख रहा हूँ। अगर कल को इसकी सेल्स ग्रोथ आ जाती है तो यही कंपनी गुड कैटेगरी में मैं ही कहूँगा सबसे पहले, लेकिन आज की डेट में इसको मैं बैड फंडामेंटल्स काउंट कर रहा हूँ। और चार्ट का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो डाउन ट्रेंड में है और ओवरऑल कैटेगरी इसको मैं बैड कैटेगरी में रखना चाहूँगा। रीज़न, एक तो फ्लैट सेल्स ग्रोथ, हाई वैल्यूएशंस है और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है कमिंग ईयर्स में कोई उसमें ग्रोथ के सिग्नल या प्रेडिक्शन, जो गाइडेंस हम जिसको कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।